तक बनाते बनाते उसे वो लगभग 60 के करीब आ जाता है। जब रहने का समय आता है तो चलने का समय आ जाता है। जब उसमें रहने का मन हुआ तो अब चलने का समय आ गया, और चलने का समय आ गया तो बड़ा दुखी होता है, बहुत रोता है। हमने तो सोचा था इतना बढ़िया मकान बनवाया है तो कम से कम इसमें अब आराम से रहेंगे, चैन से रहेंगे, लेकिन पता चलता है अब चलने का समय, तब बड़ा दुखी होता है, खूब रोता है। अब इसलिए नहीं रोता है कि हमने बनाया है और बना करके हम रह नहीं पाए, नहीं, इसलिए नहीं रोता। रोता किसी और के लिए है। वो इसलिए रोता है कि ये काम मेरा नहीं था, जिसमें हमने जिंदगी गुजार दी, ये मेरा था नहीं, हमने गलती की है, और गलती की है इसलिए रो रहा है, और गलती की है इसलिए वो रो रहा है, और गलती करके मर गया इसलिए दूसरे और रो रहे हैं। दूसरे और किस लिए रोते हैं? इसलिए कि ये गलती करके मर गया। अगर वही साधु बन के मर जाए, अगर वही कोई संग में जाकर के शरण लेके मरण करे, तो ना घर वाले रोते हैं ना वो रोता है। विचार करिए, मरते तो तब भी है, ऐसा नहीं है तब मरते नहीं है, मरते तब भी है, लेकिन घर वाले फिर रोते? एक भी घर वाले नहीं रोते। और जरा से दिखावटी रोएंगे तो दिखावटी तो सभी रो लेते हैं, और दिखावटी एक आध घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए, थोड़ी देर के लिए रोएंगे, बाकी खत्म। वो इसलिए कि वो गए। विचार करिए, अगर वो साधु बन करके मरण करता है तो उसके लिए ना घर वाले रोते हैं ना बाहर वाले रोते हैं, बल्कि और खुश होते हैं कि हमारे पिताजी ने, हमारे दादा ने कोई अच्छा काम किया है। उनका नाम लेते हैं, उनकी बढ़िया तस्वीर लगवाते हैं, और उनके लिए अगरबत्ती लगा के श्रीफल भी चढ़वाते हैं, क्योंकि कोई अच्छा काम करके गए। और मर गए तो वे मर के और घर में आ जाते हैं बाद में, और पेरते हैं, बोले हमारा स्थान एक बनाओ। तो विचार करो, इसलिए हम कितना हमारा जीवन है, कितना और रह गया है, रहना कितना और, यहां कितना और रहोगी। और जानते हो जीवन का कहां भरोसा है, जीवन का कहां भरोसा है, कितना भरोसा है, कितना भरोसा किया जाए। हम विधान भी कर रहे हैं तो भी ये जरूरी नहीं है हम विधान पूरा कर ही लेंगे, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, आप विधान में बैठे हुए हैं और आप विधान कर रहे हैं, निश्चित है आप बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए हैं, परिवार से जुड़े हुए हैं, रिश्तेदारों से जुड़े हुए हैं, नातेदारों से जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसी परेशानी आ जाती है तो आप अभी बचे हुए हैं, आप अभी बचे हुए हैं। आप बीच में जाने का मन न बनाए, नहीं। अगर हम भगवान की पूजन कर रहे हैं, मुझे याद है मैं बाह में था, भगवान की पूजन कर रहा था, अचानक लगभग 7:30 बजे होंगे, 7:15 बजे होंगे, एक व्यक्ति आया, एक कागज पे एक चित्र लिख करके मेरे पास सरका गया। उस पे लिखा था, तुम्हारे घर पे तुम्हारे चाचा के लड़के की पत्नी, यानी तुम्हारी भाभी, समाप्त हो गई दिल्ली में। हमने उस चिट को उसके नीचे सरका दिया और अपनी पूजन चालू। पूजन छोड़ के थोड़ी जाएंगे। फिर पूजन पूरी कर ली। अब पूजन पूरी करने के बाद फिर हमने आकर के आचार्य श्री को बताया, ऐसा ऐसा समाचार आया है। बोले ठीक है, अब आपकी इच्छा है, अगर आप घर पे जाते हैं तो आपको सूतक लगेगा, और घर पे नहीं जाते हैं तो तब तक आपको सूतक नहीं लगेगा, क्योंकि आप घर का त्याग करके आए और आप धार्मिक अनुष्ठान में सम्मिलित हैं।
और धार्मिक अनुष्ठान का सम्मिलित होना ही ये सूचक है कि हम यहां से अलग हैं। हम इंद्र बने हुए हैं, हम भगवान का विधान कर रहे हैं, हम भगवान की पूजन कर रहे हैं। ऐसे समय में अगर कोई ऐसा अशुभ समाचार मिल जाए तो हमें अपना पूरा कार्य करके ही निवृत्त होकर ही जाना चाहिए। तब तक तुम्हें सूतक नहीं लगता जब तक आप अपने घर पर नहीं पहुंचे हैं। आप मंदिर में हैं, आप आराम से, कोई परेशानी नहीं है। तो हम जब तक वहां रहे तब तक सूतक नहीं लगा, जैसे ही वहां से चले तो सूतक चालू हो गया। सूतक का मतलब है, शोर का मतलब है राग और द्वेष। और अगर हमने सामने वाले से राग द्वेष नहीं रखा है, कोई संपर्क नहीं है, राग द्वेष का संपर्क नहीं है, तो फिर आपको सूतक नहीं लगेगा। विचार करिए कि भगवान की भक्ति से बाहर के सूतक नहीं लगते, और जब भगवान की भक्ति में शामिल नहीं होते तो हर उसी समय सूतक लग जाता है, सूतक ही रहता है। इसलिए विचार करिए। विचार करना यह है कि कितने दिन और रहना है हमें। जरा आंख बंद करके ये जरा ढूंढ ही लीजिए कि हमारी जिंदगी अभी इतने दिन की है। जरा हिम्मत से कह के तो दिखाओ कि हम अभी 1 साल और जिएंगे। हम अभी 1 साल और जिएंगे। कोई हिम्मत करके हाथ तो उठाओ। नहीं नहीं, ज्यादा ऐसे कहेंगे तो जल्दी निपट जाएंगे। तो इसलिए कोई भी हिम्मत करके ये नहीं कह सकता कि हम 1 साल तक जिएंगे, हम 10 साल तक जिएंगे, 10 साल तक मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन जीने की तमन्ना सबकी है, और जीना फिक्स नहीं है, और तमन्ना है। और मृत्यु को प्राप्त होना है और मरने की तमन्ना नहीं है। जो होना है वो तो हम नहीं करना चाहते, और जो होना नहीं है तुम उल्टे चलते हो। और यहां हम कह रहे हैं होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, यूजुअल अनयूजुअल व्हाट व्हेन हैपन्स अवे, लाइफ इज ए वाटर ड्रॉप इट वेनिशेज अवे। तो कब क्या घट जाए क्या पता है। अनहोनी किसे कहा जाता है और होनी किसे कहा जाता है? किसको हम अनहोनी कहें और किसको होनी कहें, ये भी तो विचार है। बताओ, तुम मर गए तो होनी है कि अनहोनी? बताओ, तुम मर गए तो होनी है कि अनहोनी? होनी। तो फिर काय को रोए जब होनी है? तुम मर गए तो होनी है कि अनहोनी? बोले होनी। और तुम नहीं मरे तो ये क्या अनहोनी है? तुम मर गए तो होनी है, और नहीं मरे तो ये तो अनहोनी है। तो अनहोनी कबहू ना होए। अनहोनी तो होना ही नहीं चाहिए, होनी होना चाहिए। तो विचार करो कब होनी है कब अनहोनी है। हमें इसका ज्ञान नहीं है। इसका ज्ञान होता तो हमें कभी भी दुख नहीं होता। जब वीतरागी भगवान कह रहे हैं काहे हो तधीरा रे, जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कबहू ना होए, काहे हो तधीरा रे। होनी ही होती है, अनहोनी तो होती नहीं। तो तुम्हारा जीते रहना तो अनहोनी है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। ना मरना होनी है, न जीना अनहोनी है। न मरना अनहोनी है, न जीना होनी है। हर बात को समझिए, होनी क्या है और अनहोनी क्या है। जब कोई
चीज पूर्ण हो चुकी है, उसकी म्याद पूर्ण हो चुकी है, तब कोई कार्य हो तब होनी है। और जब कोई उसकी मर्यादा पूर्ण नहीं हुई है और वो कार्य हो जाए तो वही अनहोनी है। आपका बच्चा 12 साल का था, 15 साल का बच्चा था, खेलता हुआ बच्चा था, अचानक ट्रक से टकराया और मृत्यु को प्राप्त हो गया, यह अनहोनी है, होनी नहीं है। 15 साल में मरना अनहोनी है। और आपके दादा 90 साल के थे, निपट गए, तो कौन सी खास बात होगी? ये होनी है। होनी से मतलब कोई चीज परिपक्व हो गई है फिर समाप्त होती है तो वो होनी है, और जो चीज परिपक्व नहीं हुई है और समाप्त हो जाए तो अनहोनी है। ये है मतलब ये नहीं है कि चाहे जब अनहोनी लगा दे चाहे जब होनी लगा दे। दूसरी बात है, अगर किसी की ये नाक टेढ़ी हो जाए, दाईं तरफ घूम जाए, ये नाक का आगे का हिस्सा, और कान के हिस्से थोड़े टेढ़े हो जाए नीचे के, और व्यक्ति मरे तो होनी है। और नाक टेढ़ी नहीं हुई और मर जाए तो अनहोनी है। उसे अकाल मौत कहते हैं। अकाल मौत अनहोनी है और सकाल मृत्यु होनी है। मृत्यु के पश्चात तो मरनी, समय पूरा हो गया, अब तो जाना ही है। अब तुम चाहे कोई सी अवस्था में सही, चाहे कोई सी अवस्था में सही, आपको जाना ही पड़ेगा। आपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रखा है, बिल्कुल खाना पीना बहुत अच्छा रखा है और लिमिटेड रखा है, और शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, आप अभी मरेंगे नहीं, नहीं नहीं, आयु पूरी हो जाएगी तो शरीर स्वस्थ होने पर भी मरोगे। और आपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख सके, जो मन में आया वो खाया, जैसे मन में आया वैसे रहे, तो तुम सही तरीके से रह नहीं पाए तो समय के पहले भी मर जाते हैं। ज्यादातर लोग समय के पहले ही मरते हैं, ज्यादातर लोग, क्योंकि हम काम ही ऐसे करते हैं कि समय के पहले मरते हैं। काम ही ऐसे करते हैं। बोले कौन से काम करते हैं? कई लोग होते हैं सिगरेट पीते हैं, कई लोग होते हैं चाय पीते हैं, कई लोग होते हैं शराब पीते हैं। ये कभी भी अपने पूर्ण समय से नहीं मरते, ये हमेशा समय के पहले ही मरते हैं। चाय तो सब पीते ही होंगे, हाँ, बिफोर टाइम। ये मरेंगे ना तो बिफोर टाइम, कभी समय को ये पूरा कर ही नहीं सकेंगे, कभी भी नहीं कर सकेंगे। आपको लगेगा कि हमने समय पूरा किया है, लेकिन जब इसी बात को किसी अवधिक ज्ञानी मुनि महाराज से पूछा जाएगा तो वो बताएंगे अभी तेरी उम्र के इतने समय और बकाया थे, वो बता सकेंगे। और अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो निश्चित मानिए, आप शुद्ध भोजन करते हैं, सही तरीके से रहते हैं, तो आप निश्चित अपनी पूरी उम्र लेकर के जाते हैं। दुनिया मौज मस्ती के लिए नहीं है, दुनिया मेहनत के लिए है। अगर मौज मस्ती करोगे तो दुनिया तुम्हें मजाक बना देगी। क्या पागल आदमी है, जो करना चाहिए वो तो करते नहीं है। जब कोई दादाजी अपने घर पे बैठे, द्वार पे बैठे बैठे ही चिल्लाते रहते हैं, कहीं किसी बच्चे पे कहीं किसी बच्चे पे, तो बच्चे भी ये कहने लगते हैं पागल हैं, दिन भर चिल्लाते रहते हैं, ये नहीं मंदिर जाएं, मंदिर में जा करके भगवान का गुणगान करें, पूजन करें, स्वाध्याय करें, ये तो करते नहीं है, यहाँ बैठे रहते हैं। मजाक बना दिया उसने। क्यों मजाक बना दिया? हम खुद मजाक बन गए। और हम मजाक नहीं बने, हम प्रशंसा के कारण बने। तो कोई प्रशंसनीय कार्य जरूर होना चाहिए। हम कार्य करते हैं, कभी मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं और सोचते हैं अब ऐसा हो, लेकिन फिर भी वैसा होता नहीं है।
कभी अनचाही वस्तु मिलती है और कभी चाही वस्तु मिलती है, दोनों बातें। कभी हम चाहते हैं हमारे चौके में आचार्य महाराज आ जाएं और आ जाते हैं, और कभी हम चाहते हैं और नहीं आते, कभी दूसरे आ जाते हैं। कभी हम चाहते हैं हमारे पास पैसा हो तो हो जाता है, और कभी बहुत चाहते हैं तो भी नहीं होता, बल्कि गांठ का और चला जाता है। ऐसा भी होता है। वो फिर कहते हैं कंगाली में आटो गिलो। मतलब ये कि वैसे ही परेशानी थी, आटो पहले से ही कम है तो माड़वे चले तो पानी ज्यादा गिर गो। इसी का मतलब, इसका मतलब यही है, आटा पहले से ही कम था और पानी डाल दिया ज्यादा। अब बताओ अब क्या बनाए? अब क्या बनाए? बिल्कुल सही बात है। कभी कभी अज्ञानता में ऐसा होता है। मेरा मित्र था, मेरा मित्र एक बार जब इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए गया और इंजीनियरिंग पढ़ने सिवनी में गया। अब सिवनी में जाके उसको कॉलेज मिला और सिवनी में पहली बार गया। अब खाना अपने हाथ से बनाना था, कभी खाना बनाया ही नहीं, कभी खाना ही नहीं बनाया। अब खाना अपने हाथ से बनाना था। अब क्या करते, आटा ले आए, स्टोव रखा हुआ था, अब रोटी बनाने की तैयारी चल रही थी। अब रोटी कौन बनाता है, सीधे पराठे बनेंगे। तो बोले कैसे बनाए, तो बोले आटा मारो। तो आटा मारा, मालूम तो था नहीं कि कितना पानी डाला जाता है, कैसे डाला जाता है, कैसे हाथ घुमाया जाता है, पता तो था नहीं। डाल दिया उन्होंने, पानी डल गया ज़्यादा, आटा हो गया गीला। अब आटा गीला हो गया। अब कैसे, अब उनने सोचा चलो आटा बढ़ाओ, तो उन्हें आटा बढ़ाया, टाइट हो गया। आटा टाइट हो गया। अब परेशान, बोले कितना डाला जाता है क्या मालूम, हकीकत घटना बता रहा हूं। अब उसने फिर पानी डाला, तो पानी डाला, फिर अंदाज नहीं पड़ा तो कितना डाला जाएगा। फिर ऐसे ऐसे करता रहा और डाला तो पानी फिर ज़्यादा हो गया, वो तो वैसा हो गया, चिपचिपाने लगा। बोले अब क्या करें, फिर आटा डाला, इतना हो गया। अकेला व्यक्ति बेचारा परेशान हो गया, उठा के उसने फेंक दिया। बोले होटल से लाओ। और घर पे आया, बोले हमें नहीं पढ़ना है। बोले क्यों नहीं पढ़ना है, ना बनाएगा। बोले ऐसे ही बनाना आएगा।